हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो फेरिंग्स मीन्स होता है थ्रोट, थ्रोट भी बोल सकते हैं हम। थ्रोट मीन्स गला। एक ये मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि मसल्स से बनी होती है और इसकी शेप होती है फनल शेप या फिर वाई शेप ट्यूब होती है। वाई शेप मस्कुलर ट्यूब होती है ये, जो कि हमारे बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होकर हमारी ईसोफेगस तक जाती है या फिर ईसोफेगस पर इसका एंड होता है। ओके, लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटी इन द हेड ऑफ ईसोफेगस एंड लेरिंग्स। ये हमारी जो फेरिंग्स होती है वो नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है, नेजल कैविटी एंड देन ओरल कैविटी और देन लेरिंग्स। ओके, ये नेजल कैविटी से स्टार्ट होके इसका एंड हो जाता है ईसोफेगस पर। लेंथ होती है इसकी 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर की मस्कुलर ट्यूब होती है। लोकेशन अगर हम देखें इसकी, तो जो हमारी फेरिंग्स होती है ये हमारे बेस ऑफ स्कल के बेस से स्टार्ट होती है और इसका एंड होता है हमारी ईसोफेगस पर। और जहाँ पे हमारा ईसोफेगस स्टार्ट होता है वहाँ पे हमारी होती है C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ये बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होके, ये हमारा हेड है, बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होके ये हमारी ईसोफेगस पर एंड होती है या फिर C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पे ये एंड हो जाती है। ओके, फंक्शन बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव। ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन में ये कैसे हेल्प करता है, पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। तो अगर हम डायग्राम में देखें, ये जो हमारा नेजोफेरिंग्स है ये ओरोफेरिंग्स और देन हाइपोफेरिंग्स या फिर लेरिंजोफेरिंग्स। जो हमारा नेजल कैविटी के बैक साइड में प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, उसे हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। जो हमारे ओरल कैविटी के पीछे फेरिंग्स होता है उसे बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। और जो हमारे लेरिंग्स के पीछे फेरिंग्स होता है वो उसे बोलते हैं हम लेरिंजोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की। नेजोफेरिंग्स जो होता है हमारा बैक ऑफ नेजल कैविटी, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी नेजल कैविटीज़ के पीछे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, उसे हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। कनेक्टेड विद ओरोफेरिंग्स बिलो विद ए पैसेज कॉल्ड इस्थमस। ये ओरोफेरिंग्स से कनेक्ट होता है एक इस्थमस के थ्रू। नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स कनेक्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ये एक स्ट्रक्चर होती है इस्थमस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो कि नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है। एनी मेडिकल कंडीशन, अगर हम नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो इस इस्थमस के थ्रू हम मुंह से सांस ले सकते हैं। तो ये इस्थमस नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है। फंक्शन क्या है नेजोफेरिंग्स का, रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नोज से हम एयर लेते हैं, एयर हमारी नेजोफेरिंग्स से होकर हमारी एयर जाती है हमारी ट्रैकिया में, देन ट्रैकिया से हमारे लंग्स में जाती है। तो ऐसे ही रेस्पिरेशन में इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना। ओके, देन आता है हमारा ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो होता है हमारा बैक ऑफ ओरल कैविटी, जो हमारी ओरल कैविटी के बैक साइड में होता है उसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ये मिडिल पार्ट होता है, नेजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के बीच का होता है, ये मिडिल पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के। ओके, लोकेटेड बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लोटिस। सॉफ्ट पैलेट होती है हमारी माउथ में होती है सॉफ्ट पैलेट, और एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस होता है जैसे कि हमारा एपिग्लोटिस एक लीड की तरह होता है। जैसे जब हम फूड लेते हैं माउथ के थ्रू हम फूड लेते हैं, तो ये माउथ जब हम फूड लेते हैं तो ये ट्रैकिया को कवर कर लेता है ताकि जो हमने फूड लिया है वो हमारे विंड पाइप में ना जाए, वो ईसोफेगस में ही जाए। तो एपिग्लोटिस ये होता है, ये वर्क होता है एपिग्लोटिस का। तो ये सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लोटिस के बीच में प्रेजेंट होता है जो हमारा ओरोफेरिंग्स होता है। ये यहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस होता है ये। ओके, अब हम बात करते हैं हाइपोफेरिंग्स की। हाइपोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स, ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है
और लेरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। नेजोफेरिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेजल कैविटी के पीछे होता है, इसलिए नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ओरोफेरिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, इसलिए ओरोफेरिंग्स। और लेरिंजोफेरिंग्स क्योंकि ये लेरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होता है, इसलिए लेरिंजोफेरिंग्स। मोस्ट डिस्टल पार्ट, मोस्ट डिस्टल मीन्स सबसे नीचे वाला पार्ट होता है या सबसे दूर वाला पार्ट होता है। लोकेटेड बिटवीन एपिग्लोटिस एंड C6 कंटिन्यूस विद इसोफेगस बिलो। ये एपिग्लोटिस और C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसे हम कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, वहाँ पे इसका एंड हो जाता है। एपिग्लोटिस से ये C6 वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है, ओके, और इसोफेगस पे इसका एंड हो जाता है। यहाँ पे ये होता है हाइपोफेरिंग्स। एपिग्लोटिस से स्टार्ट होता है ये, और ये हमारा C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा या फिर इसोफेगस पे इसका एंड हो जाता है, ओके। ये तीनों फेरिंग्स होते हैं, नीजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और फेरिंग्स हमारे एयर से भी कनेक्ट होता है यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू, जो कि एयर को, इसका फंक्शन होता है एयर के प्रेशर को बैलेंस करना। ये हमारे एयर से भी कनेक्ट होता है फेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स आर पैसेज कॉमन टू बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। जो ओरोफेरिंग्स, जो हमारा नीजोफेरिंग्स है, वो तो सिर्फ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ओके। और जो ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स होते हैं, ये दोनों डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि एयर भी यहीं से पास होती है इन दोनों से, और फूड भी इन दोनों से ही पास होता है। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। तो सबसे जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन कैसे होता है? जैसे हम मुंह से हमने फूड लिया, ओके, तो फूड जाता है हमारे ओरल कैविटी के थ्रू हमारे ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स से जाता है हमारे इसोफेगस में। तो ऐसे ही डाइजेस्टिव फंक्शन होता है इसका। रेस्पिरेटरी फंक्शन में कैसे हेल्प करता है? नेजल कैविटी के थ्रू जो हम सांस लेते हैं, नोज से हम सांस लेते हैं, नेजोफेरिंग्स के थ्रू हम जो एयर जाती है वो जाती है हमारी ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से लंग्स में, ओके। ये इस्थमस जो होती है नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इस्थमस एनी मेडिकल कंडीशन में अगर हम मुंह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इस्थमस के थ्रू हम मुंह से सांस ले सकते हैं, ओके। और एपिग्लोटिस जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था, अभी बताया था कि जो ये एक लीड की तरह वर्क करता है। जैसे हम मुंह से अगर हमने फूड लिया, तो फूड हमारा विंड पाइप में ना जाके इसोफेगस में ही जाता है, क्योंकि ये हमारे ट्रेकिया को कवर कर लेता है। और यूस्टेकियन ट्यूब से हमारा फेरिंग्स कनेक्ट होता है। यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू एयर से कनेक्ट होता है हमारा फेरिंग्स, जो कि एयर के प्रेशर को बैलेंस करता है। और स्पीच, ये फेरिंग्स जो होता है हमारा बोलने में हेल्प करता है, ओके। तो आज हमने आपको बताया एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।